क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर कोलकाता। प्रोपराइटर हैं अमृत कुमार। 2020 जनवरी 1, 2023 जनवरी 1 ट्रांजेक्शन है बच्चे। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बच्चे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक की डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखना है आपको कैश कॉलम में। ओपन बैंक अकाउंट विद डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। आपने ओपन किया है बैंक अकाउंट और डिपॉजिट किया है बच्चे बैंक में ₹20,000। इसको रिकॉर्ड करेंगे बच्चे कैश बुक में डेबिट साइड में भी और कैश बुक के क्रेडिट साइड में भी। डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश, एलएफ कॉलम में सी, और अमाउंट लिखना है आपको बैंक कॉलम में, क्योंकि इससे बैंक बैलेंस होगा इंक्रीज। क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में आप लिखेंगे बाई बैंक, एलएफ कॉलम में सी, और अमाउंट लिखेंगे कैश कॉलम में, क्योंकि कैश बैलेंस होगा डिक्रीज। इसी डेट पर एक और ट्रांजैक्शन है बच्चे जनवरी 2 को। ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक तो हो गया। परचेज गुड्स इन कैश, आपने गुड्स खरीदा है और इसके लिए आपने कैश पेमेंट किया है। इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे आप क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे आप कैश कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 4 पेड वेजेस। इसके लिए आप क्रेडिट में रिकॉर्डिंग करेंगे, लिखेंगे आप क्रेडिट पर्टिकुलर में बाई वेजेस अकाउंट और अमाउंट लिखना है आपको कैश कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 6 कैश सेल्स। इसको आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट में डेबिट पर्टिकुलर में लिखना है आपको टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे आप कैश कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे परचेज गुड्स फॉर कैश। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट, अमाउंट लिखना है आपको कैश कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाई चेक विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट 400। बच्चे सोल्ड किया है आपने गुड्स ₹4,000 का, आपने सोल्ड किया है गुड्स ₹4,000 का, पेमेंट रिसीव हुआ है आपको चेक से जिसको आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, आपने कैश डिस्काउंट अलाउड किया है बच्चे 400। बच्चे यहां पर बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा 3600 से, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा 3600 से। 4000 में आप सोल्ड कर रहे हैं और यहां पर डिस्काउंट कितना है बच्चे 400 डिस्काउंट है। तो नेट अमाउंट आपको कितना रिसीव होगा, यानी चेक आपको कितने का रिसीव होगा 3600 का। तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिखना है आपको बैंक कॉलम में और अमाउंट होगी बच्चे 3600, अमाउंट होगी 3600। नेक्स्ट है बच्चे रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाई चेक। आपको अमित से रिसीव एडवांस फ्रॉम अमित बाई चेक, अमित से आपको एडवांस में चेक रिसीव हुआ है, अमित से आपको एडवांस में चेक रिसीव हुआ है। आपको देखना होगा कि ये चेक आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया है या नहीं। आपको सेम डे डिपॉजिट का इस ट्रांजैक्शन के साथ तो मेंशन दिख नहीं रहा है, तो आप आगे के ट्रांजैक्शंस देखेंगे, कहीं ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जिसमें ये डिपॉजिट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे इस चेक के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप एज्यूम करेंगे कि इस चेक को आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, इस चेक को आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ओके, इसके लिए आप रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चे डेबिट साइड में, कैश बुक के डेबिट साइड में, कैश बुक के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू एडवांस फ्रॉम
अमित, अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में, अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 15 पेड टू भास्कर 2800 रिसीव्ड डिस्काउंट 200। आपने पेमेंट किया है भास्कर को 2800, आपने पेमेंट किया है भास्कर को 2800, डिस्काउंट माइनस नहीं कर देना यहां पे, आपने पेमेंट ही कितना किया है 2800। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे भाई भास्कर, और अमाउंट लिखना है बच्चे आपको कैश कॉलम में, डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 18 परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, आपने कंचन से गुड्स खरीदा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, ये क्रेडिट परचेजेस है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है कैश बुक में। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 20 गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, ट्रांसपोर्ट कंपनी क्लेम एडमिटेड द क्लेम इन फुल। ओके, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमारा क्लेम स्वीकार किया है। बात मेरी समझ में आ रही है? आपने क्लेम किया ट्रांसपोर्ट कंपनी पर 10,000 रुपीज का, क्योंकि डैमेज हो गया आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में, तो आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी पर किया क्लेम और उन्होंने स्वीकार भी किया उस क्लेम को। इसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहां पर कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 27 रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी से चेक रिसीव हुआ, इस चेक के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है कि ये चेक डिपॉजिट हुआ कि नहीं, तो आप एज्यूम करेंगे कि सेम डे डिपॉजिट हुआ, तो आप रिकॉर्ड करेंगे इसको डेबिट साइड में और डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी गिवर है। यस, और अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में 10,000। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 28 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने विड्रॉ किया है 5,000 रुपीज, बच्चे इसके लिए कॉन्ट्रा रिकॉर्डिंग होगी। डेबिट साइड में आप डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट लिखना है आपको कैश कॉलम में और एलएफ कॉलम में आप सी बनाएंगे कॉन्ट्रा के लिए। क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्डिंग करेंगे, क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई कैश अकाउंट, एलएफ कॉलम में आप लिखेंगे सी और अमाउंट लिखना है आपको बैंक कॉलम में क्योंकि बैंक बैलेंस होगा डिक्रीज। नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 30 इश्यूड चेक एज एडवांस टू ग्रांड मशीन्स, आपने चेक एडवांस में दिया है किसको? ग्रांट्स मशीन, कोई फर्म का नाम होगा, बच्चे एडवांस में आप दे रहे हैं, इसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे आप क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखना है आपको वाई एडवांस टू ग्रांड मशीन्स, ये एंटिटी का नाम है और अमाउंट लिखना है बच्चे आपको बैंक कॉलम में। अमाउंट लिखना है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ गुरमन दिल्ली 2023 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। बच्चे इसको आप कैश बुक की डेबिट साइड में डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश कॉलम में। ये कैश का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपको गिवन है बच्चे नेक्स्ट लाइन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको बताया था कि बैंक का फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस हो सकता है। बच्चे यहां पर अनफेवरेबल बैलेंस है जिसको हम बोल रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको लिखना है आपको क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में।
बैंक ओवर ड्राफ्ट का ये ओपनिंग बैलेंस है। बैंक ओवर ड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 2 सोल्ड गुड्स। गुड्स आपने सोल्ड किया है 3,48,000 का। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक की डेबिट साइड में और लिखेंगे आप टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 3 सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक बाय द सेम डे। बच्चे आपने सोल्ड किया गुड्स अगेंस्ट चेक, आपको चेक रिसीव हुआ, चेक आपने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, उसी दिन आपने बैंक में जमा कर दिया। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में और डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट लिखना है आपको बैंक कॉलम में। यहां पर आप लिखेंगे कैश कॉलम में अमाउंट। यस। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स टू रीमा पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। बच्चे आपने गुड्स सोल्ड किया रीमा को, पेमेंट रिसीव हुआ आपको चेक से। आप देखेंगे आगे के ट्रांजैक्शन, रीमा का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया है या नहीं। आपने रीमा का चेक डिपॉजिट किया है, लेकिन कब किया है? अप्रैल 6 को। ओके, यानी कि अप्रैल 5 को जब आपने सेल किया है उस टाइम पर चेक मिला है, वो आपने डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, इसलिए आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अप्रैल 5 को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। राम पेड बाई चेक, राम को आपने पेमेंट किया है चेक से। राम को आपने पेमेंट किया किससे बच्चे? राम पेड बाई चेक, राम पेड बाई चेक, सॉरी, राम ने पेमेंट किया है किससे बच्चे? चेक से। राम ने पेमेंट किया है यानी आपको तो पेमेंट रिसीव हुआ है ना। राम पेड बाई चेक, राम ने पेड किया है चेक से, आपको क्या हुआ है? रिसीव हुआ है, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, लिखेंगे टू राम। यस, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है ऐसा आप एज्यूम करेंगे क्योंकि आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया गया है। तो बच्चे इसके लिए रिकॉर्डिंग होगी बच्चे डेबिट साइड में और डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू राम और अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में। डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है, डिस्काउंट जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है बच्चे रीमा चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। रीमा का जो चेक था उसको बैंक में डिपॉजिट किया। जब चेक मिला था तो हमने रिकॉर्डिंग की थी चेक्स इन हैंड डेबिट टू रीमा। अब हम डिपॉजिट करेंगे तो रिकॉर्डिंग होगी बच्चे डेबिट साइड में और डेबिट साइड में हम डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे बच्चे बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 7 वाउड गुड्स फ्रॉम राहुल पेड बाई हिम बाई चेक, पेड बाई हिम बाई चेक 44,800। यहां पर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बच्चे क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट, गुड्स खरीद रहे हैं आप, बाई परचेजेस अकाउंट। अमाउंट लिखना है आपको बैंक कॉलम में क्योंकि आपने पेमेंट किया है चेक से। नेक्स्ट है बच्चे सैलरी पेड टू स्टाफ बाई चेक, इसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के क्रेडिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई सैलरीज। अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में, अमाउंट को लिखना है आपको बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 10 डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट किया। रिकॉर्डिंग करेंगे दोनों साइड, कैश बुक के डेबिट साइड भी और कैश बुक के क्रेडिट साइड भी। कैश बुक के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, एलएफ कॉलम में आप सी बनाएंगे, अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में क्योंकि आप बैंक में जब जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे वाई बैंक अकाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर में, एलएफ कॉलम में सी बनाना है आपको और अमाउंट लिखना है कैश कॉलम में क्योंकि कैश जब जमा करेंगे बैंक में तो कैश बैलेंस होगा डिक्रीज, कैश बैलेंस होगा डिक्रीज। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 11 रिसीव अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इन टू बैंक 1,28,500। डिस्काउंट अलाउड 1,500। डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है और ना माइनस करना है इस अमाउंट में से क्योंकि आपको जो चेक रिसीव हुआ है उसकी टोटल अमाउंट क्या है बच्चे? 1,28,500
500। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में डेबिट साइड में, टू सुरेश। अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में, अमाउंट को आपको लिखना है बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे, अप्रैल 15 रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार ए चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,95,000 1,87,500। बच्चे आपका सेटलमेंट हुआ है आर कुमार के साथ। आर कुमार आपका रिसीवेबल है 1,95,000 से और आपको रिसीव हो रहा है 1,87,500। यहां पे आप देखेंगे यहां पर आपको नुकसान हो रहा है बच्चे 7,500 का। ये डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। इसको रिकॉर्ड नहीं करना है आपको, आप रिकॉर्ड करेंगे जो अमाउंट का आपको चेक मिला है उस अमाउंट से। आप ये देखेंगे कि आगे किसी को ट्रांजैक्शन में इस चेक को यूज तो नहीं किया आपने, डिपॉजिट तो नहीं किया बैंक में आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चे डेबिट साइड में, डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू आर कुमार और अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में। और अमाउंट लिखना होगा बच्चे आपको 1,87,500 1,87,500। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 18 पेड वेजेस इन कैश, पेड वेजेस इन कैश 30,000। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई वेजेस अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे आप कैश कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 20 बैंक चार्जेस 5,000। इसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे वाई बैंक चार्जेस, पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे वाई बैंक चार्जेस और अमाउंट आप लिखेंगे बैंक कॉलम में, अमाउंट आप लिखेंगे बैंक कॉलम में। यस। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 22 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से विड्रॉ किया है। इसके लिए कॉन्ट्रा रिकॉर्डिंग होगी। डेबिट साइड में आप डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक, एलएफ कॉलम में सी, अमाउंट लिखेंगे आप कैश कॉलम में क्योंकि कैश इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ आप क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई कैश अकाउंट, एलएफ कॉलम में सी, अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। जब डिपॉजिट करते हैं कैश तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और कैश बैलेंस डिक्रीज होता है। जब विड्रॉ करते हैं कैश तो बच्चे कैश बैलेंस इंक्रीज होता है और बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है बच्चे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, आपने बैंक से विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। बच्चे यहां पे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, प्रोपराइटर रिसीवर है और बैंक गिवर है। प्रोपराइटर जब रिसीवर होता है तो ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, तो आप क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे वाई ड्राइंग्स और अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में क्योंकि आपने बैंक से विड्रॉ किया है। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 25 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल वाई चेक 31,500। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे बच्चे क्रेडिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई इलेक्ट्रिक चार्जेस, अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में क्योंकि आपने चेक से पेमेंट किया है। नेक्स्ट है बच्चे इसी डेट पर इशू अ चेक ऑफ टू सुधा एज अ एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमन। बच्चे यहां पर आपने चेक इशू किया है 2 लाख रुपीज का क्योंकि गुरमन के लिए एक घर ले रहे हैं, उसके लिए एडवांस दिया गया है। कहां से? बिजनेस से। यूज केस का पैसा हुआ है बिजनेस का, बिजनेस का बैंक बैलेंस यूज हुआ है। ये ड्राइंग्स है बच्चे, ये क्या है? ड्राइंग्स। रिकॉर्ड करेंगे बच्चे आप क्रेडिट साइड में और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे आप बैंक कॉलम में। नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 30 बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चे आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर बैंक ने आपकी तरफ से इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। बच्चे इसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे डेबिट साइड में, डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, इससे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा।